अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। एक दिन आएगा जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, सांसें रुक जाएंगी और लोग कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सोचो ज़रा, अगर अभी इसी वक्त आपके रूह निकल जाए तो आप कहाँ होंगे? आपको जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा या जहन्नम की तरफ खींच लिया जाएगा? ये सवाल हर इंसान के दिल को हिला देना चाहिए, क्योंकि मौत एक हकीकत है और मौत के बाद का सफ़र सबसे लंबा और सबसे सख्त सफ़र है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर एक जान मौत का मज़ा चखेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक मोमिन की रूह निकालती है तो मालिकुल मौत उसके पास बड़ी नरमी से आता है। उसके रूह को बदन से ऐसे निकाला जाता है जैसे पानी मस्क के निकाला जाए, और फिर फरिश्ते उस रूह को लेकर जन्नत के रास्ते ऊपर उठाते हैं। उस रूह से खुशबू आती है और आसमान के फरिश्ते कहता है, ये कौन है, कितनी प्यारी रूह है। लेकिन जब एक काफिर या गुनाहगार की रूह निकलती है तो फरिश्ते सख्त चेहरे के साथ आते हैं। रूह के बदन से ऐसे खींचकर निकाला जाता है जैसे कांटे गलियों में से अटक गए और जोर से खींच लिया जाए। उस वक्त इंसान की चीख निकालती है जो जिन्नात और इंसान के सिवा सब मखलूक सुन लेती हैं। फिर इंसान को कब्र में दाफन किया जाता है। जिस वक्त लोग वापस चले जाते हैं, कब्र उस बंदे को दबा देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बगीचों में से एक बगीचा है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। कब्र में हम सबको 3 सवाल किया जाएगा। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मन दीनुका, तेरा दीन क्या है? मन नबीयुका, तेरा नबी कौन है? अगर बंदा दुनिया में अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा माना तो जवाब आसान होगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उसकी कब्र खुली होगी, जन्नत की रोशनी उसको रोशन करेगी। लेकिन अगर बंदा दुनिया में गाफिल रहा हो तो वो कहेगा मुझे नहीं मालूम, और कब्र तंग हो जाएगी, उस पर अजाब शुरू हो जाएगा। कब्र में इंसान अपने अमल के साथ रहता है, ना पैसा, ना फैमिली, ना दोस्त, सिर्फ अमल। एक हदीस में आता है, जब बंदा कब्र में दाखिल होता है 3 चीज़ें उसके साथ होती है, उसका माल, उसके फैमिली और उसकी अमल। 2 वापस चले जाते हैं, माल और फैमिली, और सिर्फ अमल कब्र के साथ रह जाते हैं। सोचो, जो नमाज हमने छोड़ी, जो कुरान हमने बंद रखा और जो गुनाह हमने किया, वही सब हमारे साथ कब्र में होगा क़यामत के दिन और आखिरत के दिन। फिर एक दिन क़यामत का सूर फूंका जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और सूर बजाया जाएगा तो सब लोग बेहोश गिर पड़ेंगे सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह बचाए। फिर दोबारा सूर बजाया जाएगा और सब साथ उठ खड़ा हो जाएंगे। उस दिन इंसान अपने रब के सामने खड़े होंगे। उसके नामाए अमाल खोल दिया जाएगा। हर छोटी बड़ी चीज़ लिखी होगी। अल्लाह फरमाता है, और जो ज़र्रा बराबर भलाई करेगा वो उसे देखेगा, और जो ज़र्रा बराबर बुराई करेगा तो वो उसे देखेगा। फिर जन्नत या जहन्नम का फैसला होगा। दोस्तों, मौत हक है, हकीकत है। कब्र भी हकीकत है, जन्नत और जहन्नम हकीकत है। सवाल दोस्तों, मौत हकीकत है, कब्र हकीकत है, सच है, जन्नत और जहन्नम ये सब हक है। सवाल ये नहीं है कि मौत कब आएगी, सवाल ये है कि मौत के लिए हम तैयार हैं या नहीं। सोचो, अगर आज रात मौत आ जाए, क्या हम अल्लाह के सामने सर उठाकर खड़े हो सकते हैं? आज वक्त है तौबा करने का, नमाज पकड़ने का, कुरान से जोड़ने का और गुनाह छोड़ने का। कल ना पैसा चलेगा, ना इज़्ज़त, सिर्फ अल्लाह की रहमत चलेगी। अल्लाह हम सबको आखिरत के सख्त हिसाब से बचाए और हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौज़ कौसर के पानी पिलाए। आमीन या रब।